नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा मध्य प्रदेश में रीवा के नज़दीक स्थित गोविंदगढ़ पहाड़ी पर बनी हुई कोठी और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य की। कोठी हालांकि वीरान है, किंतु इसके बाद भी दुर्गम मार्ग तय करते हुए लोग इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में रीवा एक ऐसा स्थान है जो अपने साहित्य और संस्कृत को लेकर बहुत समृद्ध है। लेकिन जो बात रीवा को खास बनाती है वो है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। देश के लगभग बीच में और थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में जाने पर पहाड़ियों, घाटियों, नदियों, झरनों और गहरे प्रपातों से रीवा का एक अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य निर्मित होता है। रीवा शहडोल मार्ग पर स्थित छोइया घाटी गोविंदगढ़ से लगी पहाड़ी का एक सुंदर सा हिस्सा है। चट्टानों, झरनों, हरे भरे वन और ऊंचाई से दूर दूर तक दिखाई देने वाले दृश्य छोइया घाटी को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इसी घाटी में अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर निर्मित है खूबसूरत कोठी, जिसे रीवा राजघराने के द्वारा बनवाया गया था। कोठी का डिजाइन तो विशिष्ट है ही, इसके परिसर में खड़े होकर हरे भरे वन और उत्तर की ओर रीवा जिले तथा दक्षिण की ओर सीधी जिले के लहलहाते खेतों और मैदानी इलाकों को देखना बिल्कुल अलग अनुभव कराता है। रीवा गोविंदगढ़ बघवार रास्ते पर छोइया घाटी में सड़क मार्ग के समीप अधिकतम ऊंचाई वाले स्थान पर निर्मित यह कोठी तमाम सारे तोड़ फोड़ के बाद भी एक खूबसूरत ढांचे के रूप में उपस्थित है। विशुद्ध रूप से पत्थर द्वारा निर्मित इस भवन में आज भी कहीं कोई दरार नहीं है। छत के नीचे सागौन की बल्लियों के सहारे लगाई गई एस्बेस्टस की सीट किसी जमाने में प्रत्येक कमरे को अत्यंत आकर्षक बनाती रही होगी, जिन्हें उपद्रवियों और तमाम सारे आने जाने वाले लोगों द्वारा तोड़ा जा चुका है। अंदर की दीवारों का उपयोग विजिटिंग रजिस्टर के रूप में किया जाता है। किसी ने अपना तो किसी ने और का नाम दीवार पर लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई है। कोठी के ठीक नीचे सड़क के बगल में वन विभाग द्वारा वन चौकी का निर्माण कराया गया है, जिसके सामने स्थित जलाशय में वर्ष भर पानी रहता है। कोठी में एक जगह पर पत्थर पर MS 1947 खुदा हुआ है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रीवा महाराज मार्तंड सिंह जोदेव का नाम होगा तथा कोठी 1947 में निर्मित हुई होगी। ऐसा कहा जाता है कि 1914 में यहाँ के महाराज वेंकटरमण सिंह जोदेव ने इस शिकारगाह का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। भवन के शिल्पकार छोहर खान की यहाँ पर नीचे तलैया के पास मृत्यु हो गई थी। तमाम बाधाओं के बाद 1928 में महाराजा गुलाब सिंह जोदेव के द्वारा यहाँ पर अनुष्ठान उपरांत पुनः निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जिसे बाद में महाराज मार्तंड सिंह जोदेव के कार्यकाल में पूरा किया जा सका। रीवा से बाहर की प्रमुख रियासतों के राजा रजवाड़ों का भी यह पसंदीदा स्थान था। रीवा से बांधवगढ़ मार्ग पर स्थित होने के कारण सांकेतिक रूप से सूचनाओं के विनिमय हेतु इस कोठी का उपयोग किया जाता रहा होगा, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। स्थायी जल स्रोत के कारण यह स्थान जंगली जानवरों के विचरण का केंद्र बिंदु रहा होगा तथा ऊंचाई पर स्थित कोठी से इन पर निगाह रखना तथा इनका शिकार इत्यादि भी आसान रहा होगा। बहरहाल कोठी के आसपास का दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। साथ ही ऊंचाई से पहाड़ के दोनों तरफ के क्षेत्र को दूर तक जहां तक निगाह जा सके देखना और प्रकृति के इस नैसर्गिक सौंदर्य को महसूस करना निहायत भिन्न और सकारात्मक अनुभव देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद चर्चा के लिए बने रहिए हमारे साथ। कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नमस्कार।